कुदरत का ये निज़ाम है कि वो बदलते मौसम के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें पैदा करती है। और जिस जगह पर जिस मौसम में जो चीज़ कुदरत पैदा करती है, यकीनन वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों के इस मौसम में हमारे आस पास आजकल थोड़े वक्त के लिए एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी आती है, जिसे हम लोग शलजम या शलगम के नाम से जानते हैं और जिसे इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शलजम की खूबियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि सर्दियों के इस मौसम में हमें शलगम का इस्तेमाल क्यों ज़रूर करना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, अ यूनानी फिजिशियन एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। तो आइए बात शुरू करते हैं शलगम या शलजम की। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। शलगम जो है वो एक तरह की रूट वेजिटेबल है। इसका क्या मतलब है कि ये ज़मीन के अंदर होती है और जो पार्ट खाया जाता है एक बल्ब की तरह गोल पार्ट होता है। इस तरह की नीचे जड़ें होती हैं और ऊपर इसमें ग्रीन होता है। इसके पत्ते यहाँ से निकलते हैं, इस तरह की डंठल निकलती है और आगे जाके इनके पत्ते हो जाते हैं, ग्रीन होते हैं ये। तो ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट खाया जाता है, इसीलिए इसे रूट वेजिटेबल कहते हैं। कई रंगों में मिलती है, ग्रीन होती है, वाइट होती है, कुछ बैगनी कलर की होती है। हमारे आसपास जो मिलती है वो कभी रेडिश मिल जाती है, कभी हल्का सा बैगनी और वाइट मिल जाता है, कभी वाइट मिलता है। तो जो भी हमारे आसपास मिलता है हम उस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू सबकी तकरीबन एक जैसी होती है। और इसका जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसके पत्ते जो है ये भी बहुत हेल्दी होते हैं, इनको भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो उसे कहते हैं ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। और ये इसका मिजाज यानी इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही हेल्दी सब्जी है, इसलिए कि इसमें तमाम तरह के मिनरल्स हैं, कई तरह के विटामिन्स हैं। अगर इस कैलोरीज की बात की जाए, 100 ग्राम अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लो कैलोरी है, सिर्फ 28 कैलोरी मिलती हैं। थोड़ा सा कार्ब है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो 6 ग्राम के करीब आसपास कार्ब है इसमें। फाइबर अच्छी क्वांटिटी में है, 100 ग्राम में तकरीबन 2 ग्राम, 1.8 ग्राम फाइबर है। प्रोटीन है थोड़ी सी, 0.9 ग्राम के आसपास, 0.9 ग्राम। और फैट बहुत मिनिमम है, 0.1 ग्राम। तो विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स कई तरह के, विटामिन ए है, सी है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। खास बात इसमें जो है, इसमें कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ग्लाइकोसाइनोलेट्स है, आइसोथायोसाइनेट्स है, फ्लेविनाइड्स हैं, सल्फर कंपाउंड है, फिनोलिक्स है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसमें बहुत से पाए जाते हैं, ये इसको बहुत रिच बनाते हैं और बहुत हेल्दी बनाते हैं। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो ये जो सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, ये खास तौर पर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। विटामिन सी भी है। तो जिन चीज़ों में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और हमें कई तरह की बड़ी बीमारियों से बचा के रखते हैं। ये ग्लाइकोसाइनोलेट्स जो है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। जिन चीज़ों में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है वो हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते हैं। और जब हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, जोड़ों में दर्द जैसी कई बीमारियां होने का रिस्क रहता है। तो जिन चीज़ों में भी एंटी इन्फ्लामेटरी खूबी होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से बचाती हैं। और शलजम में पाए जाने वाले ये कंपाउंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है इसके अंदर और साथ में विटामिन सी मिलके, तो ये हमें कई तरह के कैंसर से भी बचाते हैं। विटामिन सी इसमें बहुत रिच है और विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट ये सब मिलके हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं, हमारी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करते हैं।
हमें जो स्किन में एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, रिंकल्स हो रही हैं, तो उस तरह की चीज़ों से हमें बचा के रखते हैं। विटामिन सी कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और कोलेजन हमारी स्किन को टाइटन रखने के लिए और उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमारी स्किन के लिए भी शलगम का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें ये जो ग्लाइकोसाइनोलेट्स पाए जाते हैं, जब हमारी बॉडी इनका ब्रेक डाउन करती है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करें तो एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, और इसका इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पाचन तंत्र में, और यूरिन में इन्फेक्शन बहुत कॉमनली इसकी वजह से होता है, तो उससे बचाती है। दूसरा ऑर्गेनिज्म है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इससे स्किन में बहुत इन्फेक्शन होता है, तो शलजम के इस्तेमाल से हम इससे भी बचते हैं। इसके अलावा शलगम का इस्तेमाल हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जो बहुत लो फैट है, फाइबर है, तो हार्ट को, और इसमें पोटेशियम है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो हमें हार्ट की हेल्थ को, पूरा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है वो ठीक रहती है। हमें स्ट्रोक से भी बचाता है जब हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसमें फाइबर हम लोगों ने बात की थी कि अच्छी क्वांटिटी में है, और जिन चीज़ों में भी फाइबर होता है वो हमारे पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो पाचन को भी हमारा ठीक रखता है। शलगम का इस्तेमाल हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मॉडरेट है, ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, तो शुगर के लिए भी ठीक है। इसमें फाइबर पाया जाता है, शुगर के स्पाइक को रोकता है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने देता है। वेट लॉस के लिए भी अच्छा है क्योंकि बहुत ही लो कैलोरी है और फाइबर है, तो वेट को मेंटेन करने में या वेट लॉस करने में भी मदद करता है। इसमें जो ये सल्फर कंपाउंड पाया जाता है और एंथोसियानिन्स पाए जाते हैं, ये हमारी लीवर की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं, तो हमारी लीवर के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। किडनी के लिए भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, हमारी किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारी हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसमें मिनरल्स पाए जा रहे हैं, कैल्शियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, विटामिन के है, फास्फोरस है, ये सब चीज़ें मिलकर हमारी दांतों और हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर साबित होती हैं। हमारी ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखता है क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन्स हैं जो हमारी ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखते हैं। इसमें एक चीज़ पाई जाती है ट्रिप्टोफैन, जो हमारी नींद को प्रमोट करती है, अच्छी नींद लाती है। शलगम का इस्तेमाल हमारी आँखों के लिए भी बहुत बेहतर है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये हमें एनीमिया से भी बचाता है क्योंकि इसमें आयरन है, विटामिन सी और फोलेट है। फोलेट ब्लड सेल्स को बनाने में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल हमारी शरीर की एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स हमारी मसल्स की को स्ट्रेंथ देते हैं, उसको ताकत देते हैं। तो ओवरऑल शलगम का इस्तेमाल शरीर के हर सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, तो हमें सर्दियों के इस मौसम में शलगम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि थोड़े वक्त के लिए मिलती है, तो इसका इस्तेमाल अब बहुत बेहतर साबित होता है हमारे लिए। कैसे इस्तेमाल करना होता है, देखिए आमतौर पर तो सब्ज़ी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। सलाद के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। शलजम को, इसके ग्रीन पार्ट को और शलगम को छोटे पीसेस में काट करके सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। जब भी हम किसी चीज़ को कच्चा खाते हैं तो सफाई बहुत ज़रूरी है, उसको बहुत कायदे से धो करके साफ़ करके तब इस्तेमाल करना चाहिए। स्मूदीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको बॉयल करके, मैश करके किसी और दूसरे पोटैटो के साथ या और किसी चीज़ के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका इस्तेमाल का हो, हमें इस मौसम में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सारे लोगों के लिए इस्तेमाल बेहतर है, सेफ़ है, आमतौर पर इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी चीज़ से कोई नुकसान होता है तो उससे उसको बचना चाहिए। अगर आपको थायराइड की ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, थायराइड का आपको फंक्शन ठीक नहीं है अगर आपका, तो आपको शलगम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी सारे लोगों के लिए ये बेहतर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस शलगम के बारे में आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने तमाम चाहने वालों के साथ, जिससे वो भी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट इस सब्ज़ी का आनंद सर्दियों के मौसम में उठा सकें। अब आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए, खुश रहिए और दुआ
बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए करते रहिए और मुझे भी ज़रूर याद रखिए अपनी दुआओं में।